परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है, हमारा बल है, इसलिए उसने हमें माफ किया है। पाप आपको कमजोर करता है, पाप आपको बुज़दिल बनाता है, डराता है, लेकिन पवित्रता और परमेश्वर की उपस्थिति आपको ताकत देती है। इसलिए परमेश्वर ने, इसलिए यीशु मसीह ने पाप को आपके अंदर से निकाला, हालेलुया, ताकि आप पूरी तरीके से पवित्र हो जाएं और बल आपके अंदर प्रभु का है। इसलिए वो कहता है कि जो सर्वशक्तिमान के शरण में छाया पाएगा वो अद्भुत आशीष पाएगा। परमेश्वर के चरणों में ही बल है। और आप परमेश्वर के चरण में कब जा सकते हैं? जब आप पवित्र हों। अगर आप पवित्रता आपके पास नहीं है तो आप परमेश्वर से नहीं मिल सकते, परमेश्वर के नहीं हो सकते, आप परमेश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया ताकि हम पवित्र हो जाएं। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया ताकि हम आशीष पाएं, हम वो शक्ति पाएं, वो सामर्थ पाएं जो यीशु मसीह हमें देना चाहता है, जो परमेश्वर ने हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी पवित्रता आपको आशीष देती है। इसलिए कहीं भी एक पाप का विचार भी अगर आपके अंदर रह जाता है, कोई पाप का चिन्ह भी आपके अंदर रह जाता है, आपका जीवन नरक हो सकता है। आमीन। देखिए, हम आज उस खरेपन को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। अय्यूब की पत्री हम निकालेंगे, अय्यूब 1:1। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब की पत्री निकालिए मेरी बहन, मेरे भाई। अय्यूब 1:1 पढ़िए बेटा। ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। आमीन। ये गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर अय्यूब की गवाही दे रहा है कि वो खरा था, वो निर्दोष था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहता था। तो क्या था अय्यूब के पास? खरापन। खरापन वो उसकी शक्ति थी, वो उसका बल था। और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि ये पृथ्वी पर अकेला है जिसके अंदर खरापन है, जिसके अंदर परमेश्वर का बल है। शैतान ने कहा कि ये आपकी निंदा करेगा। अगर आप अपनी वाचा को, अपने सामर्थ को हटा लेंगे, अपनी कृपा को हटा लेंगे तो ये आपकी निंदा करेगा। और परमेश्वर ने कहा तू करके देख ले। 1 घंटे के अंदर अय्यूब का सब कुछ चला गया। उसके बच्चे, हालेलुया, उसके बच्चे, उसका धन दौलत, बैल, जानवर, सब कुछ, उसका मान सम्मान, सब कुछ चला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ चला गया 1 घंटे के अंदर। यहां तक कि उसकी बीवी ने कहा कि निंदा कर परमेश्वर की। और अय्यूब ने क्या कहा कि मैं क्या लेकर आया था, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। आमीन। उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके पूरे शरीर में फपोले आ गए, वो सो नहीं पा रहा था।
उसके, देखिए शैतान बहुत चालबाज है। वो आपके अंदर निराशा लाने के लिए, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए किसी का भी उपयोग कर सकता है। शैतान ने उसके दोस्तों का उपयोग किया। उसके दोस्त जो बचपन से उसे जानते थे वही उस पर दोष लगा रहे थे। उसके दोस्त, शैतान उन दोस्तों का उपयोग कर रहा था ताकि ये निंदा करे, ये एक्सेप्ट करे कि यस कुछ गलत है, ये अपने खरेपन से दूर हो जाए। लेकिन के पास क्या था? खरापन। हालेलुया। उसने अपनी बीवी से कहा, बेवकूफ, मूर्ख औरत है तू, मेरी अगर ऐसी स्थिति हुई है कोई बात नहीं। हालेलुया। उसके दोस्त कह रहे थे, वो नहीं मान रहा था। अय्यूब 23 निकालिए, 23, 10, 11, 12। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं मान रहा था? क्योंकि उसे अपने खरेपन पर गर्व था। ही नोज कि मैं खरा हूं। बाइबल क्या चाहती है कि जो परमेश्वर ने दिया है आप उसको माने कि आपके पास है। याद रखिए, जो आपको परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जान लें कि आपको क्या दिया है। और शैतान का मकसद क्या है? कि जो आपको दिया है वो आप ना समझें, इसलिए वो आपको बेवकूफ बना, आजमाइश में डालता है, आपको भटकाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसने हव्वा को भड़काया था। हव्वा से कहा कि क्या ये इस अदन की वाटिका का कोई भी वृक्ष, कोई भी फल खाने के लिए तुझे मना किया क्या? क्योंकि अगर मैं इसको छूऊंगी, खाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। शैतान ने दूसरा झूठ बोला कि तू नहीं मरेगी। हालेलुया। हव्वा की सबसे बड़ी गलती क्या थी? हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। वो भी हव्वा ने किया। हालेलुया। जबकि हव्वा को ये कहना चाहिए था कि रुको, मेरा पति साथ में है, मैं अपने पति से पूछती हूं, फिर तुम्हें बताती हूं। क्यों दिया था पति परमेश्वर ने? क्यों आदम को हव्वा दी थी परमेश्वर ने? क्योंकि उसने कहा था कि पति का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसा सहायक देता हूं जो इससे मेल खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल खाता है, मेल खाने वाला सहायक आपके पास होना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि अन्य जाति से आपको विवाह नहीं करना है। अन्य जाति से विवाह नहीं करना आपको, क्योंकि आप के नाप की पसली परमेश्वर ने बनाई है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपकी पत्नी को रचा है वो आपके अंदर जड़ जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपकी देह में समा जाए, वो जो पसली है वो आपकी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो सहायक जरूरी है। और शैतान जीत गया। शैतान जीत गया क्योंकि हव्वा ने अपने पति से नहीं पूछा और पाप किया। अय्यूब क्योंकि खरा था, उसके पास एक ही दौलत थी और वो खरेपन की, इसलिए उसने अपने पति की बात नहीं मानी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और उसने क्या कहा? 23-10 पढ़िए। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। वो अपने दोस्तों से क्या कह रहा है? किसके बारे में? परमेश्वर के बारे में। किसके बारे में? अपने बारे में। आमीन। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इन वचनों को समझिए, क्योंकि ये वचन बताते हैं कि आप अपने आप को जांचिए कि आप कौन हैं, आपको क्या मिला है। कभी आप अपने घर में सोचते हैं प्रार्थना करते समय, मुझे क्या मिला, मेरे पास क्या है? मेरे पास पवित्रता की शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं अशुद्ध नहीं हूं,
मैं पवित्र हूं। हो सकता है मेरे पास पैसा नहीं है, हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं, कपड़े नहीं है, हो सकता है मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास पवित्रता की शक्ति है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे पवित्र किया है। लेकिन शैतान आपको संदेह में डालता है, संदेह में, कि आपके अंदर पाप है, आपके अंदर पाप है, गुस्सा है, अभी भी है। क्यों है पता है? क्योंकि आप संसारिक चीजों पर ध्यान लगाते हैं, आप संसारिक चीजों पर अपना ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर की स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान नहीं लगाते आप। अगर आप स्वर्गीय चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे अय्यूब की तरह कि मैं पवित्र हूं। उसके बेटे जब भी किसी पार्टी से, अपनी बहन के यहां से, भाई के यहां से खा पी के आते थे, वो बलि देता था अपने बच्चों के लिए, ताकि वो पवित्र रहे। इतना ख्याल करता था अय्यूब कि मेरे बच्चे पवित्र रहें, मुझ में पवित्रता रहे। आमीन। यही तो जरूरी है कि हमें भी ख्याल रखना है कि मैं पवित्र रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पवित्र हूं। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने कहां से निकाला है। आप सत्यानाश के गड्ढे में थे, दलदल की कीचड़ में थे, और परमेश्वर ने आपको वहां से निकालकर धोया है और आपको चट्टान पर खड़ा कर दिया है। आमीन। विश्वास करते? आप कहां खड़े हैं? चट्टान पर। आपके पैर कहां हैं? स्थिर है। भजन संहिता 40 का 2 निकालिए, इस वचन को समझिए आप। यू शुड नो कि आप कहां हैं, आप कौन हैं। हालेलुया। और आपको कहां रहना है। पढ़िए बेटा। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आमीन। उसने मुझे चट्टान पे खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ कर दिया है। कर चुका है, वो करना नहीं है। उसने चट्टान पर दृढ़ कर दिया। चट्टान कौन? यीशु मसीह। उसने यीशु मसीह की चट्टान पर आपको दृढ़ कर दिया है, आपके पैरों को दृढ़ कर दिया है। अब संदेह क्या कर रहा है? शैतान क्या कर रहा है? संदेह डाल रहा है आपके मन में। कैसे? आपको आपके पापों को याद कराकर, आपके पापों को वो याद करा रहा है कि 10 साल पहले तूने ये पाप किया था, कुछ दिन पहले तेरे मन में ये पाप आया था, तूने गाली दी थी, धोखा दिया था, हत्या की थी, मतलब जो भी है तूने एक पाप किया था। आपको याद दिला रहा है। कौन याद दिला रहा है? शैतान। और आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मैं दलदल में ही हूं, अभी भी दलदल की कीचड़ में ही हूं मैं, और आप पाप के लिए माफी मांग रहे, प्रभु मुझे दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को शुद्ध कर। इसका मतलब आप रोज चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़े। आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपके पापों को क्रूस पर खत्म कर चुका है। आमीन। शैतान आपको इस तरीके से षड्यंत्र में डालता है कि आप कहते कि नहीं, वचन कहता है कि आपको परमेश्वर ने चट्टान पर स्थिर कर दिया है। लेकिन आप, कुछ लालच आपके मन में आता है, कुछ घमंड आपके मन में आता है, शैतान आपसे कुछ बुलवाता है, गलत बुलवाता है और फंसाता है, फंसाता है। आप कहते हो यार, मेरे अंदर से शैतान, मेरे अंदर से पाप निकला ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने पाप बोला है। शैतान आपको याद दिलाएगा अभी तो आपने पाप किया। आमीन। क्यों हो रहा है ये सब कुछ? क्यों आप पाप को बार बार याद करते हैं?
क्यों बार बार आप अपने आप को दोषी मानते हैं? क्योंकि आप ये रोज महसूस नहीं करते कि मैं पवित्र हूं। आप अय्यूब की तरह नहीं कहते हैं, परंतु वो मेरा चाल चलन जानता है। कौन? स्वर्गीय पिता, जिसने सृष्टि की रचना की, जो प्रारंभ से ही मेरा पिता है, वो मेरा चाल चलन जानता है, और जब वो मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। तालियां बजाते हुए एहसास करिए, कितने लोग हैं कि जो रोज ये सोचते हैं कि वो मुझे परखे, अभी आ जाए, अभी परमेश्वर आए, मुझे परखे, मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। कितने लोग हैं अपने आप को क्या कहते हैं? हालेलुया नहीं कहेंगे, आप डरेंगे। आप पाप में हैं, आप स्वार्थ में हैं, आप घमंड में हैं, आपके अंदर नफरत है। आप जानते हैं मेरे अंदर नफरत है, आप जानते हैं मेरे अंदर स्वार्थ है, आप जानते हैं मैं धोखा दे रहा हूं, आप जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और शैतान इसी का फायदा उठा रहा है। आप उसमें से निकल ही नहीं पा रहे। 32 का 1 निकली, धन्य है वो व्यक्ति। भजन संहिता 32 का 1 और 2। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। आमीन। ये तो पुराने नियम की बात है कि अपराध क्षमा किया गया है, ढांपा गया है। आपको पता है दाऊद ने जब पाप किया था बैतसैदा के साथ, और उसके साथ साथ उसने उसके पति का भी खून कर दिया। आपको पता है कि पाप कितनी भयंकर चीज है? भजन संहिता 51 निकालिए, 51 का 10। 51 का 10। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से दोबारा मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अपवित्र हो गया हूं, मैं अशुद्ध हो गया हूं। जिसने पवित्रता को महसूस कर लिया है ना, जिसने पवित्रता को चख लिया है ना, वो कभी भी बिना पवित्रता के नहीं रह सकता है। मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन मुझे पवित्रता दे दे। वो कहता है मेरे मन में, मेरे आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। इसी का 8वां निकालिए, 8वां 51 का 8। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाए। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ी हैं। आपको पता है आप जब पाप करते हैं ना, तो पाप आपकी हड्डियों में चला जाता है। पाप आपकी हड्डियों में चला जाता है। आप नहीं जानते पाप को, इसलिए 40 साल के बाद भी आपको पाप याद रहेगा। 5 साल के बाद भी आपने कोई मान लो गंदी फिल्म देखी है, वो पूरी फिल्म याद नहीं रहेगी, लेकिन उसमें वो गंदा दृश्य याद रहेगा। सिर्फ गंदा दृश्य याद रहेगा, चाहे वो 30 सेकंड का हो। 5 साल तक छप चुका है, वो आपकी हड्डियों में चला गया है। आपको नहीं पता पाप कितना भयंकर है। इसलिए पाप से नफरत करनी चाहिए। पाप का कोई भी विचार आपको अशुद्ध कर सकता है। इसलिए वो कहता है जो हड्डियां तोड़ दी हैं, मेरी हड्डियों में से पाप को निकाल दे और मुझे हर्ष और उल्लास दे। आमीन। तभी मुझे हर्ष मिलेगा जब मेरी हड्डियों में से पाप निकल जाएगा। आमीन। लेकिन अय्यूब खरा था, उसने किसी भी रूप का पाप अपने अंदर आने नहीं दिया, नहीं आने दिया। और उसने दोस्तों से कहा तुम बात कर रहे हो कि मैंने गलत काम किया,
मैंने कुछ गलत किया? जाओ, वो मेरा चाल चलन जानता है। आप सोचिए कि अय्यूब क्या है। उसके बच्चे चले गए, सब कुछ छीन लिया, फिर भी वो कहता है मेरा चाल चलन वो जब मुझे परख चुकेगा मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। एक पल भी जो दोस्त बोल रहे थे कि तूने कुछ तो किया होगा, जो ये ऐसा हुआ, तेरे बच्चे मर गए, तेरा मान सम्मान चला गया, तेरी धन दौलत चली गई, पूरे शहर में जब तू सबसे बड़ा आदमी था सबसे नीचे आ गया, तो कुछ तो तूने किया होगा। उसके बाद अय्यूब कह रहा है कि मुझे जब वो परखेगा तो जानेगा कि मैं सोने के समान हूं। क्योंकि उसने पवित्रता को समझ लिया था। वो जान गया था कि दौलत से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर, पशुओं से बढ़कर, गाड़ियों से बढ़कर, बंगलों से बढ़कर मेरे लिए अगर कुछ है तो वो है मेरी पवित्रता। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मसीह के रूप में कि मेरी नौकरी से बढ़कर, मेरे धंधे से बढ़कर, मेरी औलाद से बढ़कर सबसे ऊपर है पवित्रता, इसलिए मैं उसके संग कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाइबल कहती है आपने अगर संसार को पा लिया और आत्मा को खो दिया तो क्या पाया? आमीन। अगर आपने अपनी आत्मा को खो दिया तो क्या पाया? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका 11वां है, वो मेरे पैर उसके पथ पर स्थिर रहे हैं, मैं उसी के मार्ग पर बिना मुड़े चलता रहा हूं। खरापन कब आता है? खरापन क्या है? खरापन ये है, अय्यूब कहता है मैं परमेश्वर के पथ पर, मैं परमेश्वर के मार्ग पर, कहता है ना यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मैं यीशु के मार्ग बिना मुड़े चला हूं। क्या उसके पास आजमाइशें नहीं आई होंगी? उसके पास भी आजमाइशें आई होंगी। वो जवान था, व्यापारी था वो। आज जो व्यापारी हैं वो कहते हैं यार बिना झूठ के हमारा व्यापार चल ही नहीं सकता। वो भी व्यापारी था, अय्यूब भी व्यापारी था। लेकिन वो कहता है कि वो मेरे पैर उसके पथ पर स्थिर रहे हैं, मैं उसी के मार्ग पर बिना मुड़े चलता रहा हूं, मैं उसके होठों की आज्ञा से हटा नहीं हूं। आमीन। ये सारी बातें अपने आप को जांचने की है, ये रोज करने की है। रात को सोते समय चेक करिए अपने आप को कि आज मैं उसकी बातों से हटाऊं कि नहीं हटाऊं। आज मैंने क्या किया है? कहीं मैंने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा है? कहीं मैंने अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको चेक करना, रोज आपको क्रूस पर चढ़ना है। लूका 9:23, रोज आपको क्रूस पर चढ़ना है, अपना रोज को इनकार करना है, रोज अपने आप की शुद्धता को जांचना है, टेस्ट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी शुद्धता को टेस्ट करिए, और उसकी ये पहचान है, क्या है? कि मैं उसके होठों की आज्ञा से हटा नहीं हूं, मैंने उसके मुंह के वचनों को अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। आमीन। आपको आजमाइश में कौन लाता है? आपका दैनिक भोजन, आपका पेट। आप पेट के लिए बहुत कुछ कर ले जाते हैं,
यस, अच्छी चीज है। या थोड़ी और खा लेता तो अच्छा था यार। आप भूल जाते हैं, आप आजमाइश में आ रहे हैं। आमीन। आप आजमाइश में आ रहे हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में गलत साबित हो रहे हैं। परमेश्वर आपको देख रहा है। हम क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर की निगाह दिन रात हम पर लगी हुई है। आपको पता है, आपको अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से रोज देखना चाहिए, किसी की दृष्टि से नहीं, परमेश्वर की दृष्टि से अपने आप को जांचिए कि मैं परमेश्वर की नजर में कैसा हूं। आज अय्यूब क्या कह रहा है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में सोना हूं। मेरा सब कुछ चला गया, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे चले गए, मेरे पैसे चले गए, पशु चले गए, मान चला गया, सम्मान चला गया, मेरे दोस्त मुझे गलत समझ रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब वो मुझे परखेगा तो सोने के समान निकलूंगा मैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं उसके मुंह के वचनों से अधिक, अपने दैनिक भोजन से अधिक बहुमूल्य हूं। हालेलुया। मेरे भाई, क्या है ये? हमारे जीवन, हमारे जैसे हम जीवन जीते हैं उससे पता लगना चाहिए। जैसा हम जीवन जी रहे हैं, यीशु ने हमें पवित्रता का आशीष दिया है, हां के ना? यीशु मसीह ने आपके पापों को क्रूस पर ले लिया है, आपको श्रापों से मुक्त किया है। आप विश्वास करते हैं पूरी तरीके से आप आजाद हैं? उस आजादी को रोज महसूस करिए। रोज आप चेक करते हैं ना, आज कितना पैसा है बैंक में, कितना पैसा है यार, चेक तो करूं। अलमारी में कितना है, क्या है, चेक करते हैं ना। चेक करिए आज आपके अंदर। आपको पता है आपके अंदर पाप कैसे आता है? एक छोटा सा पाप अगर आपके अंदर है, वही दूसरे पापों को लेकर आता है। क्या आज समझते हैं? छोटा सा तो मैंने झूठ बोला है यार, छोटा सा तो स्वार्थ आया मेरे मन में। कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। छोटी सी गलत चीज तो मैंने कर दी, कौन देख रहा है? आपको पता है वो छोटा सा पाप जो आपने किया, वही आपके अंदर बड़े पापों को लेकर आएगा। विश्वास नहीं होता? मत्ती 12:43 से 45, मैथ्यू 12:13-43 to 45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह पर विश्राम ढूंढती रहती है और नहीं पाती। नेक्स्ट, तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बोहार और सजा हुआ पाती है। 45, तब वो जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को लेकर अपने साथ लेकर आती है, और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। विश्वासियों के लिए कहा जा रहा है, ये विश्वासियों के लिए है, जो चर्च आते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उसके लिए। यस, आप छोटी सी गलती करते हैं, आप कहते हैं यार कोई बात नहीं यार, कौन देख रहा है, मेरा अभी तो फायदा हो गया ना। लेकिन वो छोटी सी बुरी आत्मा आपके अंदर और गलत आत्माओं को लाती है। अरे अपना ही घर है, अरे ये तो मसीह है, ये तो लीडर है, ये तो पास्टर है, इसके घर मत जाओ। अरे बेवकूफ, पास्टर नहीं है, देख उसके अंदर स्वार्थ है, हमारी आत्मा बैठी हुई है, उसके अंदर लालच है, अभी अभी उसने व्यभिचार किया है, देख वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, हमारी बहन हमारे अंदर है। अरे बहन दरवाजा खोल,
आमेन। घुस गई दुष्ट आत्माएं। आप समझ रहे, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो बाइबल बताता हूं, मैं तो चर्च का लीडर हूं, मेरा क्या हो सकता है? आपको पता ही नहीं, जो आपने छोटा सा पाप किया था वही दुष्ट आत्मा अपने भाई बहनों को बुलाकर घर पे ले आई। वही आप तो दया की कि बेचारे ये बैठा हुआ बाहर, यार मैं जरा सा स्वार्थ करूंगी, अपना लालच करूंगी, कुछ तो फायदा हो जाएगा यार। आपने तो दया की, छोटा सा बाहर बैठा बेचारा मुझे ताक रहा है कि मैं आऊं, आना चाहता हूं। जैसे शैतान ने सांप का वेश, वो उसका अपना बनकर आया। शैतान हव्वा का अपना बनकर आया। अरे मैं तुम्हारा हूं, तूने कुछ खाया कि नहीं खाया है? ये फल तुझे मना किया परमेश्वर ने, मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगा। ऐसे ही जो दुष्ट आत्मा है वो आपके अंदर, अरे तू, अरे चर्च में मना किया है, मैं दूंगा, मैं दूंगा तुझे पैसा, मैं दूंगा तुझे खाना, मैं दूंगा, मैं तेरा स्वार्थ पूरा करूंगा। आमीन। आपके अंदर आप ही उन दुष्ट आत्माओं को ला रहे हैं। अय्यूब के अंदर नहीं आई ना? आमीन। शैतान को परमेश्वर ने परमिशन दे दी थी, इसको बर्बाद कर। याद है कि नहीं याद है अय्यूब की कहानी? शैतान को परमेश्वर ने दे दी थी परमिशन की, इसको बर्बाद कर। लेकिन शैतान उसकी भौतिक चीजों को तो बर्बाद कर पाया, लेकिन उसकी आत्मा को बर्बाद नहीं कर पाया, क्योंकि वो खरा था। मैं खरा हूं, मैं सोने की तरह निकलूंगा, क्योंकि मैं अपने खाने से ज्यादा उसके वचनों पर ध्यान देता हूं, अपनी रोटी से ज्यादा उसकी आज्ञाओं पर ध्यान देता हूं। आमीन। क्योंकि मैं पवित्र हूं, मैं खरा हूं। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं, हमें रोज अपनी खराई को, अपनी पवित्रता को जांचना है और उस पर खड़े रहना है। आप कहां खड़े हैं? परमेश्वर ने आपको कहां खड़ा किया है? चट्टान पर। यीशु मसीह आपका आधार है। आमीन। 40:2 क्या कहता है? कि यीशु मसीह आपका आधार है। आप अगर जरा सा पाप करेंगे तो अपने आधार को खो बैठेंगे आप। अरे नहीं चाहिए मुझे पैसा, नहीं चाहिए मुझे वो रोटी जो मुझे मेरे यीशु से अलग कर दे, नहीं चाहिए। वो मान नहीं चाहिए, वो सम्मान नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अगर यीशु नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं, और अगर मेरी पवित्रता नहीं है तो यीशु नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 15 का 1-2 निकालिए। भजन संहिता 15 का 1-2। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? हाँ तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? हाँ। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे तंबू में कौन टिकेगा? मेरे वचन में लिखा है टिकेगा। आते जाते तो बहुत है, कलीसिया आए गए, टिकेगा कौन? बन कौन रहेगा? टिकना जरूरी है। आमीन। तूफान तो आएंगे। मत्ती 7 23, 24, 25 पढ़िए। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा,
क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। दो व्यक्तियों ने एक ही जगह अपना अपना घर बनाया। एक ने अपना घर खोद कर चट्टान पर बनाया, बालू को खोदा 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 चट्टान पर बनाया। दूसरा ने बालू पर बनाया। हालेलुया। आंधी उसके घर में भी आई, इसके घर में भी आई। जब तक आंधी नहीं आई थी, जब तक तूफान नहीं आया था, दोनों का घर स्थिर था, दोनों का। आज आपने अगर बालू पे अपना घर बनाया है और आपको अगर जीवन में तूफान नहीं आता है, आप स्थिर हैं। आप कहेंगे मैं सही कर रहा हूं, कोई बात नहीं, स्थिर हूं मैं। लेकिन कब पता चलेगा आपकी स्थिरता का? जब तूफान आएगा, जब आंधी आएगी, जब बारिश आएगा, जब तूफान आएगा, तब पता चलेगा कि आप कितने हैं। जब आपको जांचा जाएगा, जब आपको कहा जाएगा कि आप वचन पे चलते हैं कि नहीं चलते हैं, जब आपके स्वभाव को तोला जाएगा, तब पता चलेगा कि आप कितने प्रभु में हैं। जरा सी बात पर अपने दिल को चोट पहुंचाना, जरा सी बात पर अपने स्वाभिमान, अपने स्वभाव को खत्म कर देना, अपने स्वभाव को। हालेलुया। वो है जो बालू पर अपना घर बनाता है, जिसके लिए मैं, घमंड, इज्जत, ये सबसे बड़ी चीज है, प्रभु नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत बेइज्जती सही, फारसियों ने उनको बेइज्जत किया, सदूकियों ने उनको किया, लेकिन स्थिर रहे। आप सोचिए, जब यीशु मसीह कह रहे थे क्रूस पर, हे पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब सोचिए, क्या ये सेंटेंस सही था? वो जो यीशु मसीह के पैरों में कीलें चुभा रहे थे, कि बच्चे थे? वो पिलातुस नहीं जान रहा था कि ये अपराधी नहीं है? क्या जो यीशु मसीह के मुंह पे थूक रहे थे, क्या वो नहीं जान रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह कहता है, पिता परमेश्वर इन्हें नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते हैं। इसका मतलब पता है, यीशु मसीह कह रहा था कि इनको नहीं पता है कि ये स्वर्गीय परमेश्वर के मुंह पे थूक रहे हैं। अगर आप कोई पाप कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। जिस दिन आपने समझ लिया कि मैं थोड़ा सा भी अगर झूठ बोल रहा हूं तो मैं अपने पिता के विरुद्ध झूठ बोल रहा हूं, जिस दिन आपको यह एहसास हो गया कि मेरा थोड़ा सा स्वार्थ मेरे यीशु को दुख पहुंचाएगा, यूसुफ ने समझ लिया था। उस समय बाइबल नहीं थी, पवित्र आत्मा नहीं थी, कोई काउंसलिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, मीटिंग्स। तब भी जब पोतीपर की पत्नी बार 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 बार, कोई आपसे बार बार मिठाई खाने के लिए कहे ना, आप चौथी बार तो खा ही लोगे कि यार बार बार कह रहे हैं, यार मैं क्या करूं यार, मैं, वो कह रहा है बार बार। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐ औरत, मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। आमीन। अगर आप छोटा सा भी पाप करते हैं मेरे भाई मेरी बहन, तो आप परमेश्वर का सामना करते हैं, आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं।
अगर आप किसी को धोखा देते हैं, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। मत समझिए कि मैं एक इंसान को कर रहा हूं, एक अदन से इंसान को कर रहा हूं, नौकर को कर रहा हूं, मजदूर को कर रहा हूं, भाई को कर रहा हूं, अरे ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, अरे मैं इसको धोखा दे भी जाऊंगा क्या करेगा यार मेरा। नहीं, आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। इसलिए डरिए, पाप करते समय डरिए। डरिए, आपके अंदर कांपना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता हूं, हमारे चर्च में मैं महसूस करता हूं कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब प्रभु बोझ लिया जाता है, बहुत से लोग अपवित्र हैं जो प्रभु बोझ लेते हैं। आपको पता है, अगर आप सही तरीके से प्रभु बोझ नहीं लेंगे तो आपके जीवन में दुख आएंगे। लिखा हुआ है 11:31 पढ़िए, पहला कुरिन्थियन 11:31। आपको पता है, कांपना चाहिए आपको। प्रभु बोझ के दिन अपने आप को कांपना चाहिए कि मैं प्रभु का बोझ ले रहा हूं। पढ़िए 30 इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। आप प्रभु बोझ लेते समय अगर आपने आप को नहीं पहचानेंगे, अगर नहीं समझेंगे उस पवित्रता को, आप यूं ही मत समझिए प्रभु बोझ को कि आज प्रभु बोझ है, नहा धोकर आए और ले लिया। 30वां, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। आमीन। इसीलिए आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आप प्रभु बोझ सही नहीं ले रहे हैं। आप प्रभु बोझ सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। आप प्रभु बोझ की कीमत को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आप निर्बल हो रहे हैं, इसलिए आप रोगी हैं, आप न्याय कर रहे हैं। जांचिए, इसकी वैल्यू करिए। वो यीशु की देह है, वो यीशु का लहू है। शरबत मत समझिए। आमीन। अपने आप को जांचिए। मरियम मगदलीनी, प्रेज़ द लॉर्ड। लूका, आप सोचिए कहां पर था। लूका 7वां 36 से 48 के बीच में हम पढ़ेंगे। इस अंतिम वचन को हम समझेंगे। व्यभिचारिणी औरत मरियम मगदलीनी, जिसको यीशु मसीह ने क्षमा किया था कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। ध्यान से पढ़ेंगे, कोई ध्यान से पढ़िए, एक एक वचन को ध्यान से पढ़िए। लूका निकालिए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह इस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। हाँ, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में, और देखो उस नगर में एक स्त्री थी जो पापिन थी, और जब उसने जाना कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, तो संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और उसके पैरों के पास पीछे खड़ी होकर रोते रोते आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से उसके पैरों को पोंछते और चूमते हुए उन पर इत्र मलने लगी। तब उस फारिसी ने, जिसने यीशु मसीह को आमंत्रित किया था, ये सब देखकर अपने मन में कहा, यदि यह मनुष्य नबी होता तो जान जाता कि ये स्त्री जो उसे छू रही है कौन है और कैसी है, अर्थात वो तो एक पापिन है। आमीन। ये पापिन स्त्री उस
फारिसी के पास आई थी, शमौन कनानी इसका नाम, और वहां पर रोते हुए अपने आंसुओं से उसके पैरों को धो रही थी, अपने बालों से उसके पैर पोंछ रही थी, मैं इत्र मल रही थी। आमीन। वो औरत जानती थी कि मैं कौन थी। मैं सभी जानते थे कि वो वैश्या है। वचन बताता है कि सभी जानते थे कि वो पापिन है। वो जानते थे कि ये पापिन है, लेकिन मरियम मगदलेनी जानती थी कि मैं पापिन थी। आमीन। मैं पापिन थी, इसलिए उसको परवाह नहीं थी कि दुनिया मेरे लिए क्या सोच रही है। मैं यीशु को पा चुकी हूं, मैं अपने उद्धारकर्ता को पा चुकी हूं। मुझे दुनिया को नहीं देखना है, मुझे प्रभु को देखना है। हालेलुया। मुझे प्रभु को देखना है। इसलिए प्रेज द लॉर्ड, यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। और उसने उत्तर दिया कि हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे, एक पर 500 दिनार का कर्ज था और दूसरे पर 50 का। जब वे कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे तो उसने दोनों पर कृपा करके उन्हें क्षमा कर दिया। अतः उन दोनों में से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका अधिक क्षमा किया गया है। और उसने उससे कहा, तूने उचित ही सोचा। फिर उस स्त्री की ओर पलट कर उसने शमौन से कहा, क्या तू उस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया पर तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, परंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को भिगोया है, अपने बालों से पोंछा है। तूने मुझे नहीं चूमा, पर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पैरों को इत्र से मला है। इसी कारण मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा कर दिए गए हैं, क्योंकि इसने बहुत अधिक प्रेम किया है। पर वो जिसके थोड़े से अपराध क्षमा किए होते हैं वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आमीन। इसमें क्या महत्वपूर्ण है कि यीशु की क्षमा को उस औरत ने महसूस किया, स्वीकार किया। हम परमेश्वर की क्षमा को स्वीकार कितना करते हैं? हम यीशु की माफी को किस कदर स्वीकार करते हैं? कितनी कीमत देते हैं उसको, कि मुझे यीशु ने पवित्र किया है। आमीन। एक स्त्री जिसका विवाह हुआ है, वो कितनी वैल्यू देती है अपने शादीशुदा जिंदगी को। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है शादी के बाद उसकी मां कह रहे, यार चल छोड़, ज्यादा अपने ससुराल में मत रख, इधर आ। नहीं पामी, मेरा ससुराल है, मेरा पति है, पहले मुझे पति को देखना है, फिर ससुराल को देखना है। आमीन। वो लड़की वहीं सिद्ध होगी जो अपने शादीशुदा जिंदगी को अहमियत देगी, जो उसे मिला है। आमीन। आपको क्या मिला है? एक दूल्हा मिला है, आपको दुल्हन का लिबास मिला है, आपको दुल्हन का स्वभाव मिला है, दुल्हन का वरदान मिला है आपको। आप उसको स्वीकार करिए कि मैं दुल्हन हूं। आमीन। मैं दुल्हन हूं। हालेलुया। मैं दुल्हन हूं। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करेंगे मैं कौन हूं, इस संसार में मैं रह रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, लेकिन मैं मसीही हूं। मैं मसीही हूं। मैं एक मसीही हूं। मेरी एक शख्सियत है, एक शख्सियत है मेरी। मैं एक मसीह हूं। जिस दिन आप अपनी मसीहत को पहचान के चलेंगे, चाहे आपका छोटा घर हो
चाहे बड़ा घर हो, चाहे आपका छोटा घर हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे किसी भी घर में आप रहते हैं, लेकिन आपका मंदिर स्वच्छ होना चाहिए। अगर आपका मंदिर स्वच्छ है, अगर आप इस मंदिर को अहमियत देते हैं कि नहीं मेरा मंदिर स्वच्छ होना चाहिए, मेरे कपड़े गंदे होंगे चलेगा, लेकिन मेरा मंदिर स्वच्छ होना चाहिए, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा जिस दिन आपने अपने मंदिर को अहमियत दी, जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं कोई भी पाप, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मगर मैं करूंगी तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध करूंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। उस क्षमा को स्वीकार करिए, उस क्षमा को स्वीकार करिए जो परमेश्वर ने दी है आपको। यीशु मसीह के बलिदान को वेस्ट मत करिए, उसके बलिदान की कीमत को समझिए। उसने आपके लिए बलिदान दिया है, इसलिए कुछ भी पाने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले याद रखिए कि मेरे लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया है। मेरा कुछ भी बोलना, मेरी कुछ भी चाहत कहीं मेरे प्रभु को चोट ना पहुंचाए। मेरा जीवन मेरा नहीं है, वो प्रभु का है। आमीन, हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, ये विचार इस अंतिम समय में रोज अपने संग रखिए, रोज अपना इनकार करिए, रोज प्रभु के चरणों में जाइए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन को अच्छा लगा होगा। हालेलुया, आमीन। अगर आपने वचन आज समझा है तो अपने घर में भी इसको बताइए, अपने बच्चों को बताइए। ये हमारा वचन इस हफ्ते रिलीज होता है ट्यूसडे को, दोबारा देखिए, अपने संगी साथियों को बताइए। जरूरी है कि हम इस वचन के अनुसार चलें और परमेश्वर की पवित्रता को बनाए रखें जो हमें दी गई है। हालेलुया, आमीन। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।